गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपने थंबनेल में वैसे देख लिया होगा कि हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है उनका कॉल मैसेज कब तक आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने एक चीज़ की है कि अभी क्रिसमस आने वाला है, ठीक है, 25 दिसंबर को। सो मैंने एक टाइमिंग रखी है यहाँ पर, ठीक है। मेरे जो सवाल पूछने का, जो टैरो से मेरा सवाल पूछने का तरीका रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि क्या 25 दिसंबर, ठीक है, क्रिसमस वाले दिन क्या उनका कॉल या मैसेज आना पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे, ओके। और यहाँ पर रीडिंग कुछ इस तरीके से मैं करूँगी कि पहले मैं बात करूँगी पास्ट के बारे में, ठीक है। पास्ट के लिए कार्ड निकालेंगे सबसे पहले, और ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो ऊपर जो कार्ड्स निकालूंगे वो पास्ट के होंगे, बीच वाले प्रेजेंट, और जो नीचे के होंगे वो होगा कि हाँ 25 दिसंबर को क्या कुछ होना पॉसिबल है, ठीक है। अब कार्ड्स आपके सामने निकलेंगे, मैं जो भी बोलूँगी नेगेटिव पॉजिटिव वो आपके सामने होंगे, क्योंकि अगर कार्ड्स नेगेटिव निकलेंगे और मैं पॉजिटिव बोलूँगी तो फिर आप समझ जाओगे कहीं ना कहीं, ओके, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो मैंने एक टाइमिंग रखी है कि क्या वो आ सकते हैं 25 दिसंबर, ओके, 25 तारीख तक क्या उनका कॉल मैसेज आ सकता है। और पास्ट प्रेजेंट क्यों मैंने लिया है, ताकि जिनसे पास्ट रेजोनेट करेगा उनसे प्रेजेंट, जिनसे पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट करेगा उनका, उन्हीं के साथ वो 25 दिसंबर की जो ब्लेसिंग्स है वो रेजोनेट करेंगी, ठीक है। सो देखते हैं कि क्या आता है, ओके। सो लेट्स सी। पॉजिटिव रहिएगा गाइस, ओके। और नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी आए हमें एक्सेप्ट करना है उसको, ठीक है। जो भी ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगे उन्हें एक्सेप्ट करना है। सो ना आएंगे तो क्या कुछ रहेगा आप दोनों के बीच में, कैसा कुछ रहेगा वो भी हम देखेंगे। नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे ये जानने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है, कि क्या रीज़न है। अगर पता चलता है तो डेफिनेटली हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। और अगर देखो पॉजिटिव आता है तो वो तो फिर है ही सब कुछ बढ़िया, है ना। अगर नेगेटिव आता है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यही रखेंगे कि गॉड ने कुछ अच्छा ही सोचा है इसीलिए ऐसा है, ओके। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, ओके। तो सबसे पहले हम पास्ट देखेंगे ना, आपके रिलेशनशिप का पास्ट, या फिर पास्ट में जो एनर्जी रही पहले वो देखेंगे और देन फिर हम जाएंगे प्रेजेंट और फिर फ्यूचर में, ओके। सो लेट्स सी क्या आता है। बी पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम पास्ट का देखेंगे। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये पास्ट की कुछ एनर्जी निकली है यहाँ पर। इसी के साथ मैं प्रेजेंट भी देख लेती हूँ, ठीक है। सो प्रेजेंट देख लेते हैं। तो तीनों पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों निकालूंगी एक साथ ही और फिर मैं रीडिंग करूंगी, ठीक है, ताकि डिस्टर्ब ना हो बीच में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड द चैरियट। ये प्रेजेंट की सिचुएशन है, ओके। एंड अब फ्यूचर की बारी, ओके। लेट्स सी।
फ्यूचर में क्या आता है, यानी कि 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन। ओके ओके 10 of Pentacles, the Emperor, Judgment and King of Cups. All right. सो कार्ड्स आपके सामने हैं, 2 तो इसमें से मेजर अरकाना ही है, बॉटम ऑफ द डेक से है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो आपके पार्टनर जो हैं वो हो सकते हैं कि एरीज हो, मेष राशि के, एक्वेरियस कुंभ राशि, कर्क राशि, कैंसर साइन, और स्कॉर्पियो पाइसिस, वृश्चिक मीन राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ। वैसे यहाँ पर साइंस आ रहे हैं गाइस, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर वाटर, एयर, फायर सारे साइन है। जो हाईलाइटेड है वो मैं बता देती हूँ, एरीज, मेष, एक्वेरियस, कुंभ, कर्क राशि, ठीक है, कैंसर साइन, ये हाईलाइटेड है यहाँ पर, बाकी साइंस सारे हैं। ओके सो यहाँ पर पास्ट में मुझे जो एनर्जी दिख रही है, कुछ लोग तो मैरिड कपल हैं, क्लियर यहाँ पर पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है, एम्परर भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुछ लोगों का तो मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो पहले मैं यही क्लियर कर देती हूँ, जो मैरिड है उनके लिए मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, देन फिर मैं आगे जाऊँगी जो मैरिड नहीं है उनकी तरफ, ठीक है। सो पेशेंस थोड़ा सा बना करके रखें। जो मैरिड है उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा था आप दोनों के रिश्ते के बीच में, पास्ट में कुछ ऐसी गड़बड़ मुझे दिख नहीं रही थी, बट यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे यहाँ पर जितने मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं सिर्फ मैं उतने बोल रही हूँ। कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े या फिर कुछ भी रीज़न रहा हो, बट यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप अच्छे खासे थे, खुश थे, एकदम से हुआ है, जो कुछ हुआ है ना वो एकदम से हुआ है। और आई फील कि कभी कभी ऐसा होता होगा आपके साथ जो मैरिड हैं कि मान लीजिए आप एक हाउसवाइफ हो सकती है, ठीक है, पहले जब इनके साथ शादी हुई थी तब, एंड कोई भी चीज़ है उसके लिए आपको उनसे बोलना पड़ता था, अपने घर में बोलना पड़ता था, हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती थी, कहीं ना कहीं वो आज़ादी नहीं थी कि खुद से भी कुछ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है, उनकी परमिशन हो तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बंधा हुआ सा तो आप महसूस कर ही रहे थे, आप ऐसे इंसान हो जो कि खुला रहना चाहता है, ठीक है, और वो भी आप वो चीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी थे, बट चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर, ठीक है। एंड जब आप सेपरेशन में गए, ठीक है, इनसे जब सेपरेशन में गए तब जो ये पर्सन थे इनको ऐसा हो सकता है आपका बेबी भी हो, ठीक है, एक बेबी आपका हो सकता है। जो ये पर्सन थे उनको ऐसा लग रहा था कि देखते हैं आप कैसे, मतलब आपके जो पार्टनर थे उनको लग रहा था, इनकी फैमिली को लग रहा था कि देखते हैं आप कैसे क्या करते हो, ठीक है। बहुत ईगो तो इनमें ऑलरेडी है आपके पार्टनर में, ठीक है, और इनकी फैमिली उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। बट आपने काफ़ी अच्छे से अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ निभा ली, कहीं ना कहीं जो चीज़ें बिखर गई ना आपने कहीं ना कहीं उनको संभाल लिया, ठीक है। आप अपनी केयर के साथ अपने बच्चे की भी अच्छे से परवरिश कर रहे हो यहाँ पर, और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो गए हो। कहीं ना कहीं आज वो लोग भी अगर देखते होंगे, लोग भी ये सोचते होंगे कि अरे ये हुआ क्या, ठीक है, बट हाँ आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली उस दौरान, ठीक है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा समझदार हो गए। पहले कोई भी स्टेप लेने से पहले डरते थे या फिर सबसे पूछते थे, राय लेते थे मैं करूँ या ना करूँ, बट अब कहीं ना कहीं आपने खुद से ही, मुझे यहाँ पर फीमेल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फीमेल एनर्जी मुझे पास्ट में ज़्यादा दिख रही है। और तो आपने कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जब अच्छे से संभाल ली, आपने खुद को संभाल लिया, अपने बच्चे को संभाल लिया,
और जो भी बिखरी हुई चीज़ें थी उन्हें भी आपने कहीं ना कहीं ठीक कर ली अपनी लाइफ में। सो आई फील आपने बहुत कुछ सीखा है इस दौरान, बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपको मिला है और यस आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, अपनी पूरी काम को बहुत अच्छे से अभी कर रहे हो। बट अभी भी कहीं ना कहीं इंतज़ार है आपको कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फील होगा उनकी गलती, एंड देन वो आएंगे आपके पास। अब कुछ भी हो सकता है आप दोनों के बीच में क्या हुआ यहाँ पर मुझे वो नहीं बताया जा रहा, बट उसके बाद की कहानी मुझे यहाँ पर बताई जा रही है कि आपने किस तरीके से स्ट्रगल किया और किस तरीके से आप संभले हो। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है और आपने खुद को जाना है। एक्चुअली इस रिश्ते से निकलने के बाद आपने कहीं ना कहीं खुद को जाना है, आपने ज़िंदगी को जीना सीखा है। कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस हो रहा था वहाँ पर आपको, और आपके सपने अलग थे, अलग सोचते थे आप, बट हुआ वैसा नहीं, हुआ कुछ और ही। ठीक है, सो यस यहाँ पर आपके लिए ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। और जो मैरिड नहीं है उनके लिए मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों ने सपने बहुत देखे एक दूसरे के साथ, या फिर मैं ये बोलूँ कि आपने बहुत सपने देखे अपने पार्टनर के, इनके साथ शादी होगी, इनके साथ फैमिली होगी, ये होगा वो होगा, आपने बहुत सारे सपने देखे। बट कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा आप दोनों के बीच में भी हुआ कि हो सकता है आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया या कुछ भी, बट ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में जिसके बाद वो सपने एक एक करके जब टूटते हुए दिखे तो कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी में गई कि चीज़ें बिखर क्यों रही हैं। ठीक है, कई बार आपको पास्ट में ये भी थॉट आया होगा कि क्यों ऐसा होता है मेरे साथ कि जिस चीज़ से मैं लगाव कर लेती हूँ या कर लेता हूँ वो चीज़ हमेशा मुझसे दूर हो जाती है। और यहाँ पर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ और कास्ट रिलीजन इश्यूज़ हो सकते हैं, ये मेन इशू हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, बट यही है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप कहीं ना कहीं एक डार्क लाइट से बाहर निकले हो। कहीं ना कहीं जो एक डिप्रेशन वाली एनर्जी है ना, एक टाइम ऐसा आया है आपकी लाइफ में जो जिसने आपको डिप्रेशन दिया, उस एनर्जी से कहीं ना कहीं आप बाहर निकले हो। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं खुद को हील किया है, तो वही यहाँ पर मुझे आपका भी वही दिख रहा है। बट आप आज भी उन्हें मिस करते हो, इंतज़ार करते हो उनका, बहुत ज़्यादा मिस करते हो, और कहीं ना कहीं लगाव है आपका उनके प्रति जो कि छूट नहीं रहा है। ठीक है, तो वैसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। अभी आप दोनों ही सिचुएशन में, चाहे मैरिड हो या मैरिड नहीं हो, सरेंडर किया हुआ है, प्रेजेंट में सारी चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ दी हैं। बट अभी भी कई बार एंजाइटी का सामना करना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है जब आपको नींद नहीं आती रात में। ठीक है, कई बार अभी भी ऐसा होता है कि जब आप ठीक से सो नहीं पाते हो, हेडेक रहती है, ओवर थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, खुश रहने की कोशिश करते हो, बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं याद आ ही जाती है और वो एक कमी थोड़ी बहुत महसूस हो ही जाती है, क्योंकि आपका दिल सच्चा है और आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ महसूस होती है, चाहे वो सामने वाले बंदे के मन में कुछ भी हो, बट आपको उसके प्रति बहुत लगाव है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को उन यादों से निकालने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, ये तो यही हीलिंग और आगे बढ़ना, ये इसी के बारे में बात करते हैं। सो यस, तो सरेंडर करके आगे बढ़ना चाहते हो, बट यादें हैं, कभी कभी ऐसी एनर्जी हो जाती है लो कि आप वापस से उसी जगह पर खिंच करके आ जाते हो जहाँ से कभी आप निकले थे। ठीक है, तो प्रेजेंट की कुछ मुझे ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कास्ट रिलीजन इश्यूज़ हैं या फिर एज डिफरेंस है। आप कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को भी ठीक करने के बारे में बहुत सोचते हो, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हो कि ऐसा कौन सा रास्ता निकालो कि उस सिचुएशन से ये कास्ट रिलीजन इश्यूज़ है ना, ये हट जाए हमारे बीच से। कुछ लोगों की ये सिचुएशन है, मीन्स कि ये है कि आपका पास्ट भी अच्छा था, मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं कि आपका पास्ट भी अच्छा था, एक दूसरे से प्यार करते हो, सब कुछ बढ़िया था, जैसा आपको चाहिए वैसा ही है, बट अभी की सिचुएशन ये हो सकता है आपकी बात हो रही है, आप साथ में हो, रिलेशनशिप में हो, बट यहाँ पर एक डर आपके मन में बना रहता है कि ये कास्ट रिलीजन इश्यूज जो है हो सकता है इस रिश्ते को आगे ना बढ़ने दे। ठीक है, ये एक डर रहता है आपके मन में, आई फील। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो कि सब कुछ ठीक है आपके रिलेशनशिप में, आपकी बातें भी हो रही हैं, बट आप जानना चाहते हो कि उनके आगे वो क्या सोचेंगे और क्या स्टेप लेंगे। या फिर हो सकता है आपके थोड़ी बहुत बात होती हो और ज़्यादा बात ना होती हो, तो इसलिए भी हो सकता है आप रीडिंग देख रहे हो, बहुत कम बात होती होगी, हाय हेलो कैसे हो, बस यहाँ तक। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे
ब्रेकअप नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। पता है क्या, यहाँ पर अगर आपने भी बहुत टैरो रीडिंग्स देखी होंगी, यहाँ पर जो पास्ट के और प्रेजेंट के कार्ड देखोगे आपको यहाँ पर कोई ब्रेकअप कुछ ऐसा नहीं दिख रहा दुख दर्द वाला। बस मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आप जो भी हुआ आपके साथ उससे किस तरीके से उभरे हो, मुझे बस वो दिखाया जा रहा है। आपने किस तरीके से अपने आप को हील किया और कैसे आप आगे बढ़े और कैसे आपने चीज़ों को ठीक किया। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाया जा रहा है यहाँ पर कार्ड के थ्रू, ठीक है। वो नहीं दिखाया जा रहा जो इससे पहले हुआ, बट मुझे वो चीज़ दिखाई जा रही है कि जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया उसके बाद आपने क्या किया, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके और अगर अब मैं फ्यूचर की बात करूँ तो आप खुद देख सकते हो कितने बेहतरीन कार्ड है। आई फील आप इनसे मिल सकते हो, ठीक है। 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन आई फील आप इनसे मिल सकते हो। ये कोइंसिडेंट हो सकता है, कोइंसिडेंटली आप मिल जाओ, ठीक है। जहाँ आप जा रहे हो वहीं पे ये आ जाए, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है आप दोनों का ही प्लान हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है, जो लोग जस्टिस का वेट कर रहे थे या फिर डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, 20 से 25% लोगों के लिए जजमेंट का टाइम है यहाँ पर, ठीक है। जजमेंट का टाइम है और आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके अनएक्सपेक्टेडली इनसे मुलाकात हो जाएगी, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इस तरीके से आपकी मुलाकात हो जाएगी। बट हाँ, आपको ईगो इनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इनमें आपको ईगो में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि जो 50 से 60% जो लोग हैं ना, उनको अनएक्सपेक्टेडली आप मिल जाओगे, ठीक है। बट वही ईगो का रहेगा यहाँ पर प्रॉब्लम। ये बात तो करेंगे, ये अपने काम काज की वजह से हाय हेलो आप दोनों के बीच में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि सिर्फ आप एक दूसरे को देखो ही, और ये ईगो की वजह से स्टेप ना लो और आई फील आप भी ना लो इनकी तरफ, ठीक है। ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है डिवाइन टाइमिंग है, आपके पार्टनर जो या फिर आप जो भी चाह रहे थे वो मिल जाएंगे। और जो लोग ये विश कर रहे थे, यहाँ पर ये भी एनर्जी है, जो लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, और भूलने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट को और सोलमेट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आई फील आपके 25 दिसंबर को आपके लिए आपकी विश पूरी हो रही है। हो सकता है आपकी सोलमेट आपको मिल जाए, आप कोई पार्टी अटेंड करो या फिर आप कहीं घूमने जाओ, तो आई फील वहाँ पर आपकी इनसे मीटिंग हो सकती है, ठीक है। या फिर हो सकता है आपने घर में खुद के कोई पार्टी रखी है और वहाँ पर हो सकता है कि लाइक कोई रिलेटिव में से ही आ जाए, ठीक है। बट रिलेटिव में से लाइक कोई दूर की रिश्तेदारी में से, ओके, ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है। या फिर हो सकता है आप कुछ ऐसा गेट टुगेदर कुछ छोटा मोटा कुछ रख रहे हो, बट कहीं तो है यहाँ पर मीटिंग है, बट ठीक है, मीटिंग है। मुझे कॉल मैसेज नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पर मीटिंग दिख रही है कि आप फेस टू फेस मिलोगे, जिस भी बंदे से मिलोगे, जैसे भी मिलोगे, बट फेस टू फेस मिलोगे, ठीक है। बंदा बंदी कोई भी हो सकता है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है 25 दिसंबर का। सो ये कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और अब मैं ये देख लेती हूँ कि 25 दिसंबर को आपके लिए जो गाइडेंस होगी, अगर आपको कोई मिलता है या फिर आपको ऐसा लगता है कोई न्यू मिलता है, या फिर आपके एक्स आपको मिलते हैं, या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस होगी, ठीक है, आपको क्या करना ठीक रहेगा, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं एक बार। सो लेट्स सी, देखते हैं, ओके। Healer of the Ages, the Thinking Woman, Goddess of the Moon। ओके, सो आपके लिए जो यहाँ पर गाइडेंस है वो ये है कि 25 दिसंबर के दिन यहाँ पर है द टेम्पल पाथ। ऑलराइट, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको पता है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिएगा कि 25 दिसंबर से पहले, ठीक है, कोशिश कीजिएगा
कि जो भी पास्ट के दुख तकलीफ है आप उसको हील कर लो, ठीक है। इस चीज़ को आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ का खेल है वो आपकी हीलिंग पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप पास्ट से निकल आते हो और आप सोलमेट अट्रैक्ट करने की कोशिश करो ना अपनी लाइफ में, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि हील करो अपने आप को बहुत अच्छे से। 25 दिसंबर से पहले पहले अपने आप को हील कर लो। आपका ऐसा होना चाहिए कि आप हैप्पी रहो, जैसे आप कभी किसी के साथ रिलेशनशिप पे आए ही नहीं थे, कभी वो पास था ही नहीं आपका, ठीक है। तो आप अपने आप को हील कर लो, जितनी भी तकलीफ़ें हैं उन्हें ठीक कर लो, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। दूसरा, ओवर थिंक से बचना है, ठीक है, ओवर थिंक से बचना है। और 25 तारीख को भावनाओं में बह करके कोई भी डिसीज़न नहीं लेना आपने। 25 तारीख हो या उससे पहले हो, इस रीडिंग के देखने के बाद से ही मैं बोल रही हूँ कि भावनाओं में बह करके कोई डिसीज़न नहीं लेना। हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति या परिस्थिति बने जहाँ पर आप इमोशनल हो सकते हो थोड़े से, ठीक है, बट वहाँ पर अपने इमोशंस को संभालते हुए ज़रा एक समझदार इंसान की तरह सोचना समझना और फिर ही कोई डिसीज़न लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस है। एंड यहाँ से एंजल आंसर्स, ठीक है, सो एंजल आंसर्स भी हम लेंगे। प्लीज़ एंजल्स 25 दिसंबर के लिए जो मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको गाइड कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हें गाइड कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ट्रस्ट, आपको यहाँ पर एंजल्स बोल रही हैं कि विश्वास रखें, ठीक है। विश्वास रखोगे तो सब कुछ होगा, अगर विश्वास नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर पक्का है। यहाँ पर वही है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से हो। अगर आपका मन कहता है कि हाँ है मेरी जीत, तो फिर आपकी जीत है। अगर आपका मन कहता है कि मेरी जीत है ही नहीं, तो फिर कोई इस दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है या फिर भगवान भी नहीं है जो आपको जिता सकते हैं, क्योंकि आपका मन पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपके थॉट्स क्या हैं, ठीक है। यूनिवर्स की एनर्जी से अगर आपको कनेक्ट होना है, अपनी लाइफ में मिराकल क्रिएट करना है, मिराकल करना है अपनी लाइफ में, तो भाई अपने आप पे विश्वास तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक आपके मन में ये नहीं होगा कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तब तक कोई अच्छा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपके सोचने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो चीज़ों के बारे में, ठीक है। सो यस, विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। नो नीड टू वरी, यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चिंता नहीं करनी है आपने, किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन नहीं लेनी, ओके। एंड यहाँ पर है डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रुकना नहीं है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो भी नहीं रुकना, चाहे ये आए आपकी लाइफ में चाहे ना आए, आपने रुकना नहीं है। जो काम कर रहे हो, हील कर रहे हो, अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, करते रहो। किसी के आने और ना आने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स आपको ये कहना चाहती हैं, ठीक है, कि कोई आए चाहे ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। असली हीलिंग वही होगी कि जब आपके पार्टनर आ भी जाए ना, तब भी आपको इतना फ़र्क ना पड़े, ठीक है। आप नॉर्मल ही लो कि सब कुछ नॉर्मल है, ओके। और दूसरा, जो लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल मतलब मन बना चुके हैं कि मुझे मूव ऑन करना है, जो कि मेरे से कहते हैं कि दी हमें मूव ऑन करना है, जो मूव ऑन करना है, अगर आप नहीं चाहते फिर भी आपके पार्टनर अगर आपको दिख जाते हैं, सो अगर आपके मन में ऐसा होता है ना उनको देख करके कि आप इमोशनल हो जाते हो या फिर उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें देखकर इमोशनल हो जाते हो, इसका मतलब आपकी हीलिंग ठीक से हुई नहीं है। हील पूरी तरीके से वो इंसान होता है कि वो इंसान को सामने ला करके खड़ा कर देना, तब भी वो आपको ट्रिगर नहीं करता, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, उसके होने ना होने से, ठीक है। तो इसलिए अपने काम को करते रहो, जो आप काम कर रहे हो रुकना नहीं है। मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसको भी करते रहो, मेडिटेशन कर रहे हो करते रहो, करियर पे फोकस कर रहे हो करते रहो,
मूव ऑन करना है, कोशिश करो, करते रहो, एक दिन ज़रूर कर पाओगे। और एक और बात बताऊँ, अगर कोई आपको कोई बोल दे कि ये लो इसको पानी में मिला करके पी लेना और तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, तो मैं कहूँगी उसमें मज़ा ही नहीं है। आप कोशिश खुद करोगे ना, जब आप चीज़ों को जानोगे, पहचानोगे, खुद जब उस रास्ते से निकलोगे ना, बड़ा मज़ा आएगा। आप जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे ना, पीछे मुड़ के देखोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी दिखेगी कि कैसी स्थिति थी और कहाँ से निकल के मैं कहाँ आ गई और कहाँ आ गया। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि मेहनत करके स्ट्रगल, जो कि सोने की चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, वो उसको वो जो खुशी मिलती है ना, जब मेहनत करके इंसान खड़ा होता है, वो खुशी कभी महसूस नहीं कर सकती, है ना। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि बस बढ़िया से रहो अपनी लाइफ में, ठीक है, खुश रहो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो, कोई आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंजल्स यहाँ पर यही बोल रही हैं आपको। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। अगर आप इनको करते हो पूरे विश्वास के साथ, तो मैं यकीन दिलाती हूँ आपको गाइस, आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सब करते हैं और विश्वास करो, मैं खुद करती हूँ, इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये मेरी खुद का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस चीज़ को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह को लेकर के मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, वरना मैं करती नहीं, कभी नहीं करती मैं, ठीक है। मैं कभी नहीं करती आपके साथ अगर मेरे को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिला होता तो। और मेरे लिए सबसे लक्की मेरा 369 नंबर ही है, ठीक है। और वही मैनिफेस्टेशन अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मेरे लिए वो लक्की रही है। सो अगर आप चाहते हो तो आप भी उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और मैंने काफ़ी बार वीडियो में इसके बारे में ज़िक्र किया है कि 369 मैनिफेस्टेशन वर्क करती है अगर आप उसके ऊपर विश्वास दिखाते हो तो, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल नंबर है। इसके ऊपर तो पूरी एक बुक है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे अगर आप डालोगे 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक या फिर सिर्फ 369 डाल के भी आप सर्च करते हो तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप ज़रूर जा कर के देखिएगा उसके बारे में, ठीक है। वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। मेरा काम है आपको हेल्प करना। जो चीज़ों ने मुझे अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंचाया, मैं वो चीज़ आपको देना चाहती हूँ और वो मैं आपको बता भी रही हूँ। और आपने देखा ही होगा मैं क्यों उसको इतना रिस्पेक्ट करती, क्यों मैं उसको इतना अपने साथ जोड़ करके रखती 369 नंबर को, ठीक है। मेरे चैनल पे भी चैनल पे भी है द मिस्टीरियस 369 टैरो। मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पर भी है लव एंड लाइट 369 टैरो। तो 369 जो है वो मैंने अपने आप के साथ कहीं ना कहीं जोड़ लिया उसको, ठीक है, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए एक रिस्पेक्ट है अलग ही तरीके की। यस, उसको उसे यूनिवर्सल नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जो कि खोल नहीं पाया अभी तक कोई भी उस नंबर में, बट यस, वो नंबर बहुत अच्छा होता है, बहुत लकी नंबर है, मेरे लिए तो है। ओके, सब ज़रूर इसके बारे में देखिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।